नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो कि बिहार के केंद्रीय चयन परिषद द्वारा निकाली गई है। इसकी वेबसाइट है csbc.bihar.gov.in में जाकर के आप इसमें विजिट कर सकते हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट संख्या ये है कि 03/2025। मध्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही के पदोन्नति नियुक्ति हेतु सूचना ये दी गई है। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या इसमें नोटिफिकेशन में आया हुआ है। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, जो कि 5 नवंबर तक इसमें चलेगी। तो यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट ने मध्य निषेध सिपाही की जो है 1603 वैकेंसी निकाली है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकाली है। कक्षपाल के लिए यहाँ पर 2417 वैकेंसी है और चलन दस्ता सिपाही के लिए यहाँ पर 108 वैकेंसी, टोटल 4128 वैकेंसी निकाली है बिहार राज्य ने। क्योंकि अभी बिहार में रिसेंटली चुनाव है दोस्तों, तो इसलिए बहुत बम्पर वैकेंसी निकाली जा रही है और आप जो है इसमें मेहनत करें और अपना यही मौका है, जॉब लें। यहाँ पर आपको बताता हूँ, रिक्त मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन बिहार सरकार में मद्य निषेध सिपाही के वेतनमान पे लेवल 3, जिसकी बेसिक जो है 21,700 से शुरू होगी और 69,100 रुपये तक जाएगी। टोटल 1603 वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखते हैं किस किस के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए यहाँ पर जो है 678 वैकेंसी है, उसमें से 237 महिलाओं के लिए रिजर्व है। EWS के लिए यहाँ पर 160 वैकेंसी, जिसमें से 56 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। SC के लिए यहाँ पर 242 वैकेंसी है, जिसमें 85 महिलाओं के लिए रिजर्व है। ST के लिए यहाँ पर 16 वैकेंसी, जिसमें 6 वैकेंसी महिलाओं के लिए रिजर्व है। ECB के लिए यहाँ पर 260 वैकेंसी, जिसमें से 91 महिलाओं के लिए रिजर्व है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 196 वैकेंसी, जिसमें से 69 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग में जो ट्रांजेक्शन महिला भी आती है। यहाँ पर पिछड़े वर्ग में बताया था ट्रांजेस्टर सहित 196 वैकेंसी है, 69 जो महिलाओं के लिए रिजर्व है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 51 वैकेंसी है, उसमें से महिलाओं को कैरी, तो महिलाओं के लिए पोस्ट है, तो इसमें महिलाओं के रिजर्व को मतलब टोटल 51 यहाँ पर वैकेंसी है महिलाओं के लिए। और नेक्स्ट, करा सुधार एवं सेवा निरीक्षणालय गृह विभाग में कक्षपाल के लिए इनके पे लेवल जो है 3 में आएगा। 21,700 से बेसिक शुरू होगी आपकी, जो है 69,100 तक आपकी बेसिक जाएगी। 2417 वैकेंसी यहाँ पर। तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 337 वैकेंसी है। गृह रक्षा कोटा की 314 और भूतपूर्व सैनिक की 278, टोटल 929 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो है कि यहाँ पर सीधी भर्ती जो है 84 होगी यहाँ पर। और गृह रक्षा कोटा की वैकेंसी यहाँ पर 72 है और पूर्व सैनिकों की 69 है, टोटल 225 वैकेंसी है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए 325 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, और EWS के लिए 78 वैकेंसी है महिलाओं के लिए, और SC के लिए 154 वैकेंसी स्पेशली महिलाओं के लिए। और जो स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित लोग हैं उनके लिए 45 वैकेंसी है यहाँ पर। SC की वैकेंसी बता दिया मैंने आपको, 218 है सीधी भर्ती के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए 94 है, और तटरक्षा के लिए यहाँ पर जो है 106 वैकेंसी, टोटल 518 है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 21 वैकेंसी है, डायरेक्ट भर्ती है, जो कि 5 जो है गृह रक्षा कोटा की 5 है, और इसमें एक्स सर्विसमैन की 13 है, जिसमें से 39 वैकेंसी है। 5 जो है बैकलॉग है, पिछले बार की जो वैकेंसी है वो बचा हुआ है, उसमें से 12 वैकेंसी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती है 42 है, और गृह रक्षक के लिए 128 सीट है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 215 है। टोटल 385 वैकेंसी यहाँ पर, जिसमें 80 बैकलॉग है, जो कि पिछले बार के जो है कोटा भरा नहीं है, तो इसमें 107 महिलाओं के लिए रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 147 वैकेंसी डायरेक्ट टीजे, और गृह रक्षक के लिए 79 वैकेंसी है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 75 है। इसमें टोटल 301 वैकेंसी, जिसमें से 2 जो बैकलॉग है। 105 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पर जो है 11 वैकेंसी है गृह रक्षक के लिए, 9 एक्स सर्विसमैन के लिए है, टोटल 20 वैकेंसी है यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पर 2417 वैकेंसी यहाँ पर ये हो रही है। परिवहन विभाग में चलन दस्ता सिपाही के लिए यहाँ पर जो 108 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 56 वैकेंसी है, जिसमें से 20 महिलाओं के लिए रिजर्व है। EWS के लिए 9 वैकेंसी, 3 महिलाओं के लिए है। SC के लिए यहाँ पर 22 वैकेंसी है, 8 महिलाओं के लिए। ST के लिए 3 वैकेंसी है, 1 महिला के लिए। EBC के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी है, 2 महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 13 वैकेंसी है। और बिहार के मूल निवासियों के लिए यहाँ पर जो अक्सर स्वतंत्रता सेनानी, उनके लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है। उपयुक्त पदों से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सहयोग भारतीय नागरिकों को से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन भरने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश csbc.bihar.gov.in में जाकर के आप इसमें देख सकते हैं। मद्य निषेध, कक्षपाल, चलन दस्ता पद हेतु आवेदन पात्रता, क्या क्या पात्रता होना चाहिए भारतीय नागरिक हो। चलन दस्ता
सिपाही पद हेतु अभ्यर्थियों को विज्ञापन की तिथि 26/9/2025 तक या इसके पूर्व का 2 पहिया एवं 4 पहिया हल्का मोटर वाहन मतलब लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल चलाने में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध चालान अनुज्ञप्ति धारण होना चाहिए। मतलब आपके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए चलन दस्ता सिपाही के लिए। और इसका शारीरिक मापदंड क्या क्या होना चाहिए? गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पे 86 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पे 86 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 79 सेंटीमीटर उनके सीना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर तक फुला के होना चाहिए। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, सीना का इनको लागू नहीं है ये। फुलाने के बाद सीना मापी कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। सभी महिलाओं का अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन 48 किलो होना चाहिए, कम से कम महिलाओं का जो 48 किलो वजन इसमें होना चाहिए। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। शैक्षणिक अर्हता मध्य निषेध सिपाही और चलन दस्ता सिपाही के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड निर्गत मौलिक प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री सहित आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त के अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। मतलब 10+2 उनका होना चाहिए। कक्षपाल के लिए भी जो कि 10+2 यहाँ पर मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो मध्य सिपाही के लिए जो है कि उनकी 10वीं की मार्कशीट से उनकी जो एज की जो है गणना की जाएगी। अनरिजर्व के लिए मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 25 साल है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 2 साल की 27 अधिकतम जो है न्यूनतम 18 साल अधिकतम 27 साल है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की अधिकतम उम्र सीमा जो है 3 साल की छूट है, इसमें मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 5 साल की छूट गई, मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। कक्षपाल के लिए पद की जो भी आयु की गणना है मैट्रिक के सर्टिफिकेट से की जाएगी। न्यूनतम इसमें 18 साल चाहिए कक्षपाल के लिए और अधिकतम 23 साल चाहिए। पर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जहाँ पर 2 साल की छूट है, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 साल। गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ चूँकि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 26 साल है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम सीमा 5 साल की छूट है, इसमें 18 साल उनका मिनिमम होना चाहिए और 28 साल मैक्सिमम होना चाहिए। कक्षपाल गृह रक्षा कोटा वालों के लिए जो कि यहाँ पर 5 साल की छूट है। यहाँ पर कक्षपाल भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर जो है सभी आरक्षण कोटि भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 साल है। चलन दस्ता सिपाही के लिए अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक से की जाएगी। अधिक जनरल के लिए मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 25 साल है। पिछड़ा वर्ग कोटि के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल है। 30 साल के यहाँ पर छूट है, 29 साल तक उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम छूट जो है 5 साल की दी गई, इससे ज़्यादा की कोई छूट इसमें नहीं दी गई है। यहाँ समान प्रशासन विभाग बिहार पटना परिपत्र में आलोकन सैनिक पदों पर नियुक्त हेतु भूतपूर्व सैनिकों की उम्र को 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन की जो उम्र 57 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 चरण में इनकी परीक्षा होगी। प्रथम चरण होगा लिखित परीक्षा होगी, जिसमें हिंदी 10th लेवल के जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल के जो आपको पूछा जाएगा। अगर आपको इसका सिलेबस देखना है तो आप csbc.bihar.gov.in में जाकर के आप जो इसमें विजिट कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी, 2 घंटे का टाइम होगा, 100 प्रश्न होंगे, टोटल 1 अंक दिए जाएंगे एक के। जो OMR शीट होगी 2, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग के इसमें उल्लेख नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपका होगा फिजिकल टेस्ट होगा आपका, इसमें 100 अंक के होंगे फिजिकल टेस्ट। इसमें आपकी दौड़ होगी, ऊंची कूद होगी, गोला फेंक होगा, ये सब होगा आपका। यहाँ पर देख लेते हैं। दौड़ होगी आपकी 50 अंक के होंगे। पुरुषों के लिए 5 मिनट से कम में अगर आते हैं तो 50 नंबर मिलेंगे, 5 मिनट 20 सेकंड में आते हैं तो 40 नंबर मिलेंगे, 5 मिनट 40 सेकंड में आते हैं तो 30 नंबर मिलेंगे, 6 मिनट तक आते हैं तो आपको 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर दौड़ना है, 5 मिनट का टाइम है, और पुरुषों को जो है 1600 मीटर दौड़नी है। 4 मिनट से कम में आएंगे तो 50 अंक मिलेंगे, 4 मिनट 20 सेकंड में आएंगे तो 40 अंक मिलेंगे, 4 मिनट 40 सेकंड में आएंगे तो 30 अंक मिलेंगे, 5 मिनट में आएंगे तो 20 अंक मिलेंगे, 5 मिनट से अधिक आने पर फेल कर दिया जाएगा। गोला फेंक में जो है 16 पाउंड का गोला फेंक होगा, 17 फीट तक 9 नंबर मिलेंगे आपको,
और 18 फीट तक 13 अंक, 19 फीट तक 17 अंक और 20 फीट तक 21 अंक और 20 फीट से ज़्यादा है 25 अंक मिलेंगे। 16 फीट से कम को फेंकने पर अघोषित। महिलाओं के लिए गोला फेंक 12 पाउंड का होगा। इसमें 13 फीट तक 9 नंबर मिलेंगे, 14 फीट तक 13, 15 फीट तक 17, 16 फीट तक 21 और 16 फीट से ज़्यादा 25 अंक मिलेंगे। 12 फीट से कम फेंकने पर महिला को फेल कर दिया जाएगा। ऊंची कूद की बात करें तो 25 नंबर के होंगे। न्यूनतम 4 फीट तक आपको कम से कम कूदना है। 4 फीट तक 13 अंक मिलेंगे, 4 फीट 4 इंच तक 17 अंक, 4 फीट 8 इंच तक 21 अंक और 5 फीट तक जो है 25 अंक मिलेंगे। 4 फीट भी नहीं कूदने वाले को फेल कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट हाइट कूदना है। 3 फीट कूदेंगे तो 13 नंबर मिलेंगे आपको। 3 फीट 4 इंच कूदेंगे तो 17 नंबर, 3 फीट 8 इंच में 21 नंबर और 4 फीट में 25 नंबर आपको दिए जाएंगे। पेश होगा डॉक्यूमेंटेशन का, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। फ़ीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है 100 रुपये आपको फ़ीस देने पड़ेंगे। सभी वर्ग के जो 100 रुपये फ़ीस लगेगा। इसके अलावा जो भी जो चार्ज लेंगे वो आपको अलग से आपको देना पड़ेगा। डेट मैंने आपको बता दी है, 6 अक्टूबर से शुरू है यहाँ पर और 5 नवंबर तक ये ऑनलाइन आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। सभी अपना ऑनलाइन और रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट में जाकर के आप कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।